जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा कि ड्यूरिंग 6th-7th नाइट वी मेड इनिशियल मिस्टेक्स बट वाज एबल टू रेक्टिफाई एंड बाउंस बैक। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान ने ये एक्सेप्ट किया कि इंडिया को इनिशियल लॉसेस हुई, लेकिन हमने उसे रेक्टिफाई किया, उसको रेमेडिफाई किया और दोबारा बाउंस किया विथ फुल फोर्स टू डिफीट पाकिस्तान। पहले भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और उसके बाद पाकिस्तान के 12 एयरबेसेस को तबाह किया। इस न्यूज़ के आने के बाद बहुत सारे अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ लोग को लगता है कि हमने अपने लॉसेस को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल श्री अजीत भारती, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में एक्सेप्ट किया कि वी आर इन कॉम्बैट सिचुएशन एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ इट। उस दौरान मिलिट्री ने, एयरफोर्स ने ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं किया कि हमें कोई लॉसेस हुआ है, और देखा जाए तो इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा ह्यू इनकार किया जाए। एट द एंड वी डिफीटेड पाकिस्तान बैडली, उनके टेरर नेटवर्क को एक्सपोज किया, उसको डिस्ट्रॉय किया और एक एयर सुपीरियरिटी एंजॉय की थ्रू आउट दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, जो कि 6 तारीख से शुरू हुआ और 10 तारीख तक चला। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों इनिशियली हमें लॉसेस झेलने को मिले। ऐसा बताया जा रहा है कि एक राफेल और एक मिराज 2000 इसे नुकसान हुआ था, और क्यों हुआ था इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि शायद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक स्ट्रेटजी ये अपनाई हो कि पहले जो भारतीय एयरफोर्स के विमान आ रहे हैं उनको हम लॉक करेंगे बाय ग्राउंड लेवल रडार, और फिर J-10 जो कि चाइनीज़ जेट है उसके थ्रू मिसाइल से अटैक किया जाएगा, जिसके कारण हमें नुकसान हुआ होगा। एक कारण ये बताया जा रहा है कि शायद जब हम क्लोज टू LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास थे, यानी कि हम डीपली पेनिट्रेट कर चुके थे इनटू पाकिस्तान, तब जो हमारे राफेल और दूसरे जेट्स थे उनको एस्कॉर्ट नहीं किया गया था प्रॉपरली, इसीलिए हम उनके रडार को जैम नहीं कर पाए, और तब उनके रडार ने सिग्नल पकड़ के हमें अटैक किया और तब हमें कुछ इनिशियल नुकसान हुआ। कहा यह जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को फुल क्लियरेंस नहीं मिला था, फिर भी इस ऑपरेशन में इंडिया ने एक सुपीरियरिटी एंजॉय की। उनको वी टुक बाय सरप्राइज, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना नुकसान उन्हें होगा। एक उनको स्पेकुलेशन था कि इंडिया कुछ एक्टिविटी कर सकता है, जिसमें कुछ हद तक वो सफल हुए भी, लेकिन इतना नहीं कि वो हमें मेजर डिफीट पहुंचा पाते। उनको नुकसान हुआ, उनके बहावलपुर, मुरीद के और दूसरे जो टेरर नेटवर्क्स हैं, टेरर हाइडआउट्स हैं POK में और पाकिस्तान के इनसाइड पंजाब में, नुकसान उन्हें पहुंचाया गया और हैवी नुकसान हुआ, जिसमें तकरीबन 200 के आसपास आतंकवादी मारे गए। फिर जब एस्केलेशन बढ़ा और जब नेक टू नेक फाइट हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तब इंडिया को ये रियलाइज़ हो गया था कि जब तक हम इनके ग्राउंड लेवल के रेडार्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक हमें एक एयर सुपीरियरिटी अपर ईस्ट इन वॉर नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले 10 तारीख के आसपास लाहौर में जो स्टेशन एयर डिफेंस सिस्टम था उसे बर्बाद किया गया, उनके जो एयर अर्ली वार्निंग सिस्टम था उसे बर्बाद किया गया, ताकि वो वीक हो जाएं। पाकिस्तान एयरफोर्स को पंगु बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनके जितने भी डिफेंस मैकेनिज़्म हैं, जो कि उनके 12 एयरबेसेस में डिप्लॉयड थे, चाहे वो चकलाला हो, रफ़ीकी हो, रहीमिया ख़ान हो, जकोबाबाद हो, जो भी हो, यहाँ पर हम एक एयर सुपीरियरिटी एंजॉय करें और उनको बाय सरप्राइज लें और उनको नुकसान हो। इतना तय था कि इसमें चाइनीज़ हार्डवेयर का बहुत नुकसान हुआ, जिससे चाइनीज़ प्रेस्टीज को बहुत नुकसान पहुँचा। उसके जितने ऑर्डर्स थे जो उसको लग रहा था कि अफ्रीका से मिलेंगे, दूसरे कंट्रीज से मिलेंगे, वो सब बंद हो गए। चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम की जो हॉलोनेस है वो सामने आई, कि वो कैसे इनफेक्टिव है वो सामने आई। ब्रह्मोस की आप सुपीरियरिटी आपने देखी कि कैसे इसने 12 एयर बेसिस को तबाह किया और एक प्रकार से एक शाइनिंग जेम की तरह सामने आया, जिसको लेकर आज इतने सारे देश इसे खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और कतारबद्ध हैं। यानी कि इस वार ने हमें इनिशियल नुकसान दिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमें एक प्रकार से पॉजिटिव आउटकम्स भी दिए, जहाँ पर हमारा डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने का जो प्लान है वो सामने आया। हमने अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाया, हमारे जेट्स एक्टिव थे, उन्होंने डीपली पेनिट्रेट किया। कराची को लॉक करने के लिए INS विक्रांत सामने खड़ा था, भले
नेवी का उतना पिवोटल रोल नहीं था, लेकिन फिर भी इसका उतना रोल था कि वह प्रकार से डिटरेंस क्रिएट कर सके इन द माइंड ऑफ एनिमी। और फिर हमने सीरीज ऑफ ऑपरेशंस में धीरे धीरे पाकिस्तान को डिफेंसलेस किया, उनके शहरों को डिफेंसलेस किया। इंडियन आर्मी डीपली स्ट्राइक्ड इनटू द पाकिस्तान's capital, just close to Pakistan capital, and it shows how superior Indian Air Force is and how superior their plan are। इससे ये पता चलता है कि उनका कोई भी न्यूट्रलाइजेशन का प्लान सफल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। लेकिन आज के समय में नेगेटिव वारफेयर, प्रोपेगेंडा वारफेयर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए इतनी लॉस को झेलने के बाद भी पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लीडर्स, उनके मिलिट्री जनरल्स लगातार ये झूठ बोलते रहे कि हमने 5 राइफल को शूट डाउन किया, उन्हें डाउन किया, जो कि बिल्कुल गलत निकली, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ था नहीं। इवन वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर अपनी बेइज्जती करवा आए जब उन्होंने ये कहा कि सारे प्रूफ सोशल मीडिया पर हैं। उन्होंने वीडियो गेम्स का सहारा लिया, उसमें भी एक्सपोज हो गए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक सीनरी गिफ्ट की टू सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसमें ये दिखाया गया कि पाकिस्तान की आर्टिलरीज, पाकिस्तान की तोपें किस प्रकार से आग उगल रही हैं, अगेंस्ट इंडिया अटैक कर रही हैं। वो भी झूठ निकला, क्योंकि वो तस्वीर निकली 2019 के चाइनीज़ वार गेम्स की, यहाँ भी उनकी बेइज्जती हुई। तो प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, नेगेटिव वारफेयर पाकिस्तान खेलना अच्छी तरीके से जानता है। आज के समय में आप जीत जा सकते हैं वार, लेकिन अगर आपको अपर एज में रहना है और अपने क्लेम्स को राइटफुली दिखाना है, तो साथ ही साथ नेगेटिव वारफेयर का ही इंपॉर्टेंस है। नेगेटिव वारफेयर में भी आपको उतना ही ज़्यादा तगड़ा होना पड़ेगा, ताकि आपका अपोनेंट हर तरीके से आपसे पिछड़ा रहे और किसी भी तरीके से वो झूठ ना फैला सके। 5 एयरक्राफ्ट का शूट डाउन करना, S-400 का शूट डाउन करना, ये सारी बातें उन्होंने फैलाई ताकि उनको एक इनिशियल बूस्ट मिले। बूस्ट उन्हें कहीं नहीं मिला, उन्हें लगातार हार मिली। कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन ये है कि इंडिया अटैक्ड ऑन द 9 साइट्स दैट विद हाइडआउट्स ऑफ पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। और उसके बाद इंडिया ने उनके मिलिट्री मिस एडवेंचर को बुरी तरीके से हराया, जहां पर 10 मई को उनके DGMO को कॉल करना पड़ा, हमारे DGMO को, कि आप वह रोकिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये युद्ध जीता। ये एस्केलेशन में हम अपर एज में रहे, हमने इस एस्केलेशन को जीता, हमने टोटल सिक्योरिटी एंजॉय की। लॉसेस आर द पार्ट ऑफ कॉम्बैट, और ये बात हमें याद रखनी चाहिए। हमारे एयर मार्शल AK भारती की बात को हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ कॉम्बैट। तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इतना नहीं था कि इसके लिए इतनी चिंता की जाए। और ये रेवोल्यूशन आया है, ठीक है, इसकी जांच अभी हो रही है कि और क्या क्या हमारी गलती थी, ताकि हम आगे कोई भी फर्दर मिस्टेक ना कर सके। अगर दोबारा हमें ऐसा कोई मिस एडवेंचर को न्यूट्रलाइज करना पड़े, या दोबारा हमें कोई ऐसा अटैक करना पड़े ऑन सर्टेन हाइडआउट्स ऑफ पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम अपर एज में हैं और हमेशा रहेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इट इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये रेवोल्यूशन काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर भी करता है, और लेकिन यही बताता है कि एट सेम टाइम वी आर ऑन अपर एज। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। प्रोपेगेट दिस वीडियो टू द पीपल, ताकि वो एजुकेट हो सकें, समझ सकें, जान सकें कि हमारी क्या स्थिति है और क्या सुनना चाहते हैं CDS अनिल चौहान। ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।